हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब कि क्या आपके एक्स पार्टनर अभी रिसेंटली वो एक्स हुए हों, या 1 साल से वो आपके एक्स हो गए हों, या फिर बिल्कुल ही टोटल एक्स हो गए हों। तो क्या न्यू ईयर पर या इस साल के ख़त्म होने से पहले वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के सबसे पहले ऑरेकल से चेक करेंगे छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, क्या चीज़ें मैच करती हैं क्या नहीं। देखते हैं जनाब कि क्या आपके पर्सन जो कि अब आपके एक्स हो चुके हैं वो आपको न्यू ईयर से पहले पहले कांटेक्ट करेंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 21। लास्ट 10 डेज़ हैवी हो सकते हैं। 18 एंजाइटी। 21 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 18 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। दे आर फीलिंग फॉर यू, इतना तो मैं आपको बता दूं। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। वाओ। क्या आपके एक्स आपको इस न्यू ईयर से पहले पहले, इस न्यू ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले कांटेक्ट करेंगे? इट्स 85% येस एंड इट्स 15% नो। नो में भी उसकी हेजिटेशन क्यों है? एक तो ये कि ये ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी जर्नलाइज कर रहे हैं, यानी कि नोट टेकिंग्स, नोट मेंटेनेंस, क्या बात कहूँ क्या बात ना कहूँ, इनको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आई डोंट नो आप इनके प्रोफेशन से वाकिफ़ हैं या नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इनको टेयर एंड पेयर वाली रीडिंग वो टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से आती होगी। कुछ लिखो, लिख के अपना थॉट प्रोसेस उस पर अप्लाई करो और फाड़ के फेंक दो, ताकि एटलीस्ट हो जाए कि, बिकॉज कहते हैं ना कि जब आपने किसी चीज़ को, अपनी सोचों को लिख दिया, तो किसी मसले को, तो 80% तो आपका मसला हल हो चुका होता है, बिकॉज आपको एक एक्सप्रेस करने का मीडियम निकलता है। और एनजाइटी से ये बात क्लियर है कि ये आपको फील कर सकते हैं कि आप परेशान हैं इनको लेकर, आप फ़िक्रमंद हैं इनको लेकर। नो डाउट ये रिश्ता बहुत प्रेशियस रहा है। इस रिश्ते में बहुत इनको अपने एंड पर लगता है कि ये गलती पर नहीं है। इनको लगता है आपने अगर इनसे मुंह मोड़ा है तो ये आपकी अपनी चॉइस थी, और इन्होंने ऐसा अपने एंड पर कुछ नहीं किया। जैसा भी मामला रहा, जैसे भी हालात रहे, मोहब्बत है, मोहब्बत थी, मोहब्बत रहनी चाहिए थी, और उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी के एलिमेंट्स को नहीं लाना चाहिए था। तो नो डाउट कि ये रिश्ता बहुत कंसर्निंग है, बहुत केयरिंग है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आप दोनों के दरमियान अब एक्स फैक्टर अगर आ गया है, आप दोनों एक एक्स कैटेगरी में चले गए हैं, तो इस बात से परेशानी आपको भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये भी बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ हो सकता है ऐसे सवालात हों, कुछ हो सकता है ऐसी बातें हों जिनके होने की वजह से या जिनके उठने की वजह से इनको फ़िक्र होती हो कि अगर मैंने इसको कांटेक्ट किया तो ये मेरे पर वही वाले सवालात का धावा खोल देना है इसने, और वही सवालात के जवाबात मुझको देने पड़ेंगे जो मैं नहीं पहने ना मेरे पहले देने का दिल चाहता था, और ना मेरा अब कोई दिल है कि मैं उनके जवाबात दूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कोई ना कोई प्लानिंग तो कर रहे हैं। तुक्का ही सही, लेकिन ट्राई ज़रूर मारेंगे। जैसे मैंने कहा कि 85% येस है,
और 15% नो है। वो भी इस वजह से कि आप इनका कांटेक्ट करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको पूरे साल कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने आपको 6 महीनों से कांटेक्ट नहीं किया, तो पूरे साल में कुछ मामलात बनते हैं। ईद आई, बकरा ईद आई, दिवाली, होली, बर्थडे, उसकी बर्थडे, एनिवर्सरी, कुछ भी रीजंस बनते हैं कि इस दफ़ा तो इसका ज़रूर आएगा। एंड नाउ द लास्ट थिंग विच इज़ लेफ्ट इज़ अ न्यू ईयर विश। तो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब ना मुझे यकीन है इतने ज़्यादा दिन के लिए ये मेरे बगैर नहीं रह सकता या मेरे बगैर नहीं रह सकती। तो तुक्का लग सकता है, बट लेट्स सी क्या है इनका माइंडसेट। लेट्स रीड देयर माइंडसेट। मटका लेना है आप लोगों को, पीछे मटके वाला आया है। एक्चुअली संडे, तो हर तरह की आवाज़ें जो हैं वो आएंगी। लोग अब गलियों में मटर बेचने शुरू हो गए हैं, फिर खजूरें बेचते हैं, फिर मूंगफली वाला आता है, गजक वाला आता है, और मॉर्निंग में जो है वो मटके वाला आ रहा है, फिर प्रेशर कुकर ठीक करवाने वाला आ जाएगा। तो यू नो वी आर मैंगो पीपल, आम लोग, तो इस तरह की आवाज़ें ज़रूर आएंगी। चलिए, ये भी रौनकें होती हैं गलियों की। दूर से टन टन की आवाज़ आए, बच्चे बड़े बूढ़े सब, कौन आया है, गोलगप्पे वाला आ जाए। चलिए, कल्चर, ब्यूटी, कैसा माइंडसेट है आपके एक्स पर्सन का? विल दे कॉन्टैक्ट यू बिफोर न्यू ईयर और बिफोर दिस ईयर एंड्स? Activation, higher self activation, air sign, north zone, doubts, change, courage, ब्रेकअप मोमेंट इनको याद है। इनके माइंड में आपका लास्ट एपिफनी, ब्रेक थ्रू, इट्स अबाउट अ थ्रेशहोल्ड मोमेंट। जैसे इनका थ्रेशहोल्ड इनको प्रेशर देगा, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये फील करके आपके ऊपर एक तुक्का चला दें। देखिए, मैं एक बात, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्ट की मैंने बात कही थी। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो जाए, और अगर हो जाएगा उसके बाद क्या है वो मुझे नहीं मालूम। इनफैक्ट शायद आपने भी नहीं सोचा हुआ कि अगर आपका एक्स आपको कांटेक्ट अगर कर लेता है बिफोर दिस ईयर एंड, तो आपको ख़ुद भी नहीं पता कि आप बाद में क्या करेंगे, लेकिन आपका एक्स ज़रूर इस बारे में सोच रहा है। जो लास्ट जिस नोट पर आप दोनों एक्स कैटेगरी में गए हैं, एक्स रिलेशनशिप की कैटेगरी में गए हैं, वो करेज, वो नाराज़गी, वो खफगी, वो मायूसी उस इंसान के जहन में पिक्चर की तरह उसकी फ़ोटो मेमोरी में सेफ है, जिसमें आपका रिबेलियस होना, आपके सवालात उठाना, आपका ये पूछना कि ये सब कुछ क्यों किया तुमने और क्या पड़ी थी तुमको मेरे साथ ये करने की। क्योंकि ज़ाहिर बात है, एक्स कैटेगरी में जब इंसान जाता है तो कुछ ना कुछ तो अनएक्सपेक्टेड और अनलाइकली हुआ होता है, जिसकी वजह से ये होती है बात। दूसरे एंड पर मैं ये ज़रूर कहूँ कि आप और ये इंसान टेलीपैथिकली बहुत कनेक्टेड है। अगर मैं ये देखूं कि ये इंसान इस वक्त इसकी मेंटल स्टेट क्या है, तो दिस पर्सन कैन फील कि आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो साइकिक एबिलिटी आपने अपनी प्रेजेंस और अपना सोच सोच के ना इस तक ट्रांसफ़र की है। क्योंकि ये एक केयरिंग कनेक्शन रहा, आपको महसूस हो जाता होगा अगर ये पर्सन कहीं बाहर रहता है तो ये आने वाला है, तो आपसे कांटेक्ट करता होगा, इसका मैसेज आने वाला है, आपको फ़ील हो जाता होगा। क्योंकि आप दोनों एट द सेम टाइम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं वाइब्स। एंड दीज डेज स्पेशली विंटर्स, एक नॉस्टैल्जिक आप दोनों के अंदर हो रहा है। आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, वो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, व्हाट्सोएवर, लेकिन एक पैशन की, एक ग्लैमर की, एक फ्रेश स्टार्ट की जो है ना, वो एक चीज़ आ रही है बाहर के, बस अब जो धुंधला होना था वो हो चुका, अब आगे निकलो। प्लस
दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि शायद ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, इनको स्टार्स की मूवमेंट और कॉन्स्टलेशन से इनको बहुत ज़्यादा यकीन होगा, तो इनको लग रहा है कि शायद पहले मेरे सितारे गर्दिश में थे, अब जो है ना वो मेरा क्लियर है रास्ता, नाउ ये चीज़ें फिक्स हुई ना, कैलकुलेटेड माइंडसेट होता है, सॉर्टेड होते हैं जो लोग, ऐसा इनको लग रहा है कि जैसे अब हालात और बातें फेवर में होंगी, तो अब अगर मैंने इस मोमेंट पर इतने बजे इतने मिनट पर इतने टाइम पर अगर मैंने इसको कांटेक्ट किया तो मसला नहीं होगा। बट द ओनली थिंग इज़ दे लैक, जिसमें इनको कमी महसूस होती है कि ये 100% श्योर नहीं है। ये चाहते भी होंगे शायद ये न्यू ईयर एंड होने से पहले, इस साल को न्यू ईयर एंड कह रही हूँ, इस ईयर के एंड होने से पहले ये आपको कांटेक्ट करना भी चाहते होंगे, तो इनको डाउट होता होगा, बिकॉज जो वो बात मैंने पहले कही कि इनके माइंड में ये चलता रहता है कि यार जिस नोट पे मेरा और उसका ताल्लुक़ ख़त्म हुआ था ना, मुझे उसका वो गुस्सा, उसकी वो रंजिश, उसकी वो उसका बोलना और उसका इतनी बहादुरी से मेरा सामना करना, और मुझे दो चोट की बातें, दो एड़ी चोटी चोड़ी का ज़ोर लगाकर एड़ी चोटी का ज़ोर लगाकर मुझको बातें सुनाकर अपना फ़ैसला सुनाना, वो मुझे याद है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा या कर रही होगी। और ये एक लम्हे में होगा, अचानक से रैंडम कॉल, अ रैंडम मैसेज, क्योंकि बस इनको लगेगा बस जैसे इससे पहले कि ये सूरज डूब जाए मैं इससे पहले कुछ कर दूँ, इस तरह की चीज़ें। तो लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स जो हैं वो किस तरह की हैं। क्या आपके एक्स आपको इस साल के ख़त्म होने से पहले कांटेक्ट करेंगे? किस तरह की फीलिंग्स में? आपके एक्स की फीलिंग्स क्या हैं? मैनिफेस्टेशन नंबर 22, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्सुअल फ्रीडम, कंपैटिबिलिटी, यानी कि बातें रिपीट होंगी। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको इनसिक्योर फील कराया था, आप उसको कोप अप कर चुके हैं। आपको जब जब कोई पैशन फीलिंग आती है, अराउजिंग फीलिंग आती है, आप उसको अपने ख़यालों में सोच के डन कर लेते हैं, लेकिन वो सारी एनर्जी उस तक पहुंचती है। प्लस आपके दिल में जो बात थी, आपको जो खदशा था, आप वो सब कुछ कह सुन के लाइट अप हो चुके हैं। लेकिन जब आपने कह सुन लिया, उसका एंड अलहदगी था, और अलहदगी के बाद कांटेक्ट करना नहीं हुआ। इस चीज़ पे आपको एक अरमान है, और आपको ये यकीन है कि मैंने अगर कहा सुना तो इसने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। और अब आपको ये महसूस होने लगा है कि अब इसको एहसास हो गया होगा कि मैंने सही कहा था और सही बोला था, सही इल्ज़ामात या सही नाराज़गी शो की थी। नाउ आई एम डन, अब मैं कह सुन लिया है, आई एम फाइन। ये एनर्जी जो है वो उन तक जा रही है, और अब आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैसेज आएगा, कॉल आएगी, कांटेक्ट होगा, एंड दिस मैनिफेस्टेशन ये रीच कर रही है आपके पर्सन को, जो कि वो फील कर सकता है। आपका पर्सन जो है, आपके जो एक्स पर्सन हैं, एक्स पार्टनर हैं, उनको इतना पता है कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के सामने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शायद पहले आपने अपनी ईगो को या अपनी इज़्ज़त नफ्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी,
लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो हो सकता है कि ये आपको जब कभी भी कांटेक्ट करने का सोचते हो तो इनको लगता होगा कि पहले इसकी लाइफ में मेरा वजूद प्रायोरिटी थी, अब मेरे और इसके कनेक्शन में इसका अपना वजूद प्रायोरिटी है। तो जब इसका अपना वजूद प्रायोरिटी पर होगा तो बहुत से ऐसे भी इश्यूज़ उठेंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो इसको अवेल करना सीखा है। मेरा और इसका ताल्लुक़ तो आज़ाद रिश्ता था जिसमें कोई पाबंदी नहीं थी, हर लिहाज से हम फ्री थे, बहुत बोल्ड थे, बहुत रोमांस करते थे, सब कुछ करते थे। तो अब हो सकता है कि इनको कोई चीज़ जो पीछे करती हो वो सिर्फ यही करती हो। अगर इन्होंने आपको किसी चॉइस की बिना पर छोड़ा था कि तुम मेरे लिए राइट पर्सन नहीं हो, कोई और है, तो इनको अब कंपैटिबिलिटी ट्रिगर हो रहा है कि नहीं, मैं कैसे भी कोशिश करूं, मैं कैसे भी स्ट्रैटेजी लगाऊं, मैं कैसा भी कुछ महसूस करूं, लेकिन जमना तो इसने ही है मेरे साथ। तो क्या आपके एक्स इस न्यू ईयर के एंड होने, इस न्यू ईयर की बिगिनिंग से पहले, इस ईयर के एंड होने से पहले आपको कांटेक्ट करेंगे? आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट होगा कांटेक्ट, फॉरगिवनेस। अगर इनको ये पता चल जाए ना कि आपके ज़ख़म हील हो चुके हैं और आपने इस पूरे प्रोसेस में, ये शिवेलरी एक्ट आ रहा है, आपने इस पूरे प्रोसेस में इनको माफ़ कर दिया है, तो ये दौड़े दौड़े आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ आप हर्ट हैं जिसका इनको अच्छी तरीके से पता है, और इस हर्ट होने को ये वाले टैक्टिक्स हील नहीं कर सकते। इफ़ यू आर डिस्टॉर्टेड, इफ़ यू आर अपसेट, इफ़ यू आर फुल ऑफ एंजाइटी, तो उसका मदावा उसी की बराबरी का किया जाए। 14 नंबर बहुत डबल आया है, तो 14 नंबर बहुत बड़ा साइन हो सकता है किसी भी क्लू का। ठीक है, अब मैं टैरो से फाइनली चेक करती हूँ कि क्या आपके एक्स पर्सन आपको न्यू ईयर के स्टार्ट होने से पहले कांटेक्ट करेंगे। Will your ex contact you before this year ends? Will your ex contact you before this year ends? Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. द मून, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एज आई सेड, इट्स नॉट 100%, बट दे आर प्लानिंग। इतना मैं आपको बता दूं, दे आर प्लानिंग, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इंतहा से ज़्यादा डरे हुए हैं। एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यू नीड टू वेट अ लॉट। ये कल परसों की बात नहीं होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कल दिसंबर स्टार्ट होगा, तो पूरा महीना बाकी है, तो कल परसों की बात नहीं होगी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।